हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सेल साइकिल किसको बोलते हैं। तो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल में सेल का होता है ग्रोथ। सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले सेल साइकिल में सेल का क्या होता है, सेल का ग्रोथ होगा। उसके बाद क्या होता है, सेल का जो जीनोम है, जो उसका डीएनए है, ठीक है, उसका क्या होता है फिर रेप्लिकेशन। जीनोम किसको बोलते हैं, डीएनए को, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले सेल का ग्रोथ होगा। उसके बाद क्या होगा, उसका जो जीनोम है, उसका जो डीएनए है, वो क्या होगा, उसका रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए का क्या होगा, फिर उसके बाद सेल ग्रोथ होने के बाद डीएनए का होता है रेप्लिकेशन। सबसे पहले सेल साइकिल में सेल का ग्रोथ होगा, ठीक है। सेल का ग्रोथ हुआ, उसके बाद क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जब क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फाइनली क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो कुल मिला के समझो कि सेल डिवीजन सेल साइकिल का एक पार्ट है, ठीक है, एक फेज है। बात समझे। तो सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन सेल साइकिल का एक फेज है, एक पार्ट है जिसमें होगा। बात समझे। तो सेल साइकिल में क्या होता है, मैं आपको समझाया कि आखिर में देखो, सेल साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, सेल साइकिल में सबसे पहले सेल का ग्रोथ होगा, सेल ग्रो करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सेल का इसमें होता है ग्रोथ। बात समझे। तो सेल साइकिल में सबसे पहले सेल का ग्रोथ होगा, उसके बाद क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप फिर क्या होगा, फिर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। तो सेल ग्रोथ होता है, सबसे पहले सेल का ग्रोथ, उसके बाद क्या होता है भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या इसमें, ठीक है, सेल ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। और जब सेल के अंदर, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेल डिवीजन। फिर फाइनली क्या होता है, फिर फाइनली होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया भाई, सबसे पहला स्टेप मतलब सेल में क्या होता है, सेल में सबसे पहले सेल ग्रो करेगा, ठीक है। सेल क्या करता है, सबसे पहले सेल ग्रो करेगा। और जब सेल का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, जब क्या होता है, सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। सबसे पहले सेल ग्रो करेगा, सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा भाई। बात समझे ना। सबसे पहले सेल क्या करेगा, सबसे पहले सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा, मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा। सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है कि सेल में जो सेल का जो क्या है, साइटोप्लाज्म है, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसका जीनोम, जो सेल का जीनोम होता है, डीएनए जो होता है, ठीक है, सेल का जो क्या होता है, सेल का जो जीनोम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए, उसका क्या होगा, फिर उसका होता है रेप्लिकेशन, या बोल सकते हो आप उसको डुप्लीकेशन, डबल होता है उसका। उसका जो जीनोम है, ठीक है, सेल का जो डीएनए है जिसको बोलते हैं और जीनोम, उसका क्या होता है, फिर उसके बाद उसका होता है डुप्लीकेशन, या बोल सकते हो उसको आप रेप्लिकेशन। कोई चीज़ जब एक से दो में, ठीक, एक से दो में डिवाइड बनता है, ठीक है, उसका कॉपी बनता है, एक चीज़ का जब कॉपी बनता है तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट हो रहा है भाई, पता है ना। तो एक चीज़ का जब दूसरा चीज़ में कॉपी बनता है उसका, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन, या बोल सकते हो उसको आप रेप्लिकेशन, ठीक है। तो एक डीएनए से क्या होगा, दो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए से दो डीएनए में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब सेल ग्रोथ हो गया, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, उसके बाद फाइनली क्या होता है, उसके बाद फाइनली सेल का होता है ग्रोथ। सबसे पहले सेल का ग्रोथ होगा, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन। ये दोनों प्रोसेस जब कंप्लीटेड हो जाएंगे, उसके बाद फाइनली क्या होता है भाई, उसके बाद फाइनली हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल डिवीजन होता है लास्ट में। क्लियर है। तो सेल डिवीजन किसका पार्ट है, सेल साइकिल का पार्ट है। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में एक सेल से दो सेल में क्या हो जाते हैं, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। बात समझे। तो सेल डिवीजन में, ठीक है, सेल डिवीजन में क्या होता है, इसमें एक सेल से देखो, समझो आपकी एक सेल है, ठीक है, एक ये सेल है, ये सेल है। सबसे पहले सेल में क्या होगा, सबसे पहले सेल में इसमें होगा, ठीक है, इसका सबसे पहले क्या होगा, सेल का इसमें सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा। इस सेल का सबसे पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है। तो इस सेल का सबसे पहले होगा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ।
जब इस सेल का साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब है सेल का साइज इंक्रीज करेगा। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब है कि सेल का साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, देखो, ठीक है, जब क्या हो जाएगा, जब सेल का जो साइज है, आप ध्यान से देखो इसको, जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका जो जीनोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो सेल का क्या है, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है, और उसका क्या होता है, डुप्लीकेशन। जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है उसके बाद क्या होता है, उसका डुप्लीकेशन। मतलब डुप्लीकेशन मतलब क्या होगा, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन। फिर क्या होता है, डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। सब समझे ना? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, सेल का सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा। सबसे पहला चीज़ क्या होगा, सेल का सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ मतलब सेल का साइज इंक्रीज करेगा। और जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, जब सेल का साइज फाइनली इंक्रीज हो जाएगा फिर उसके बाद होता है जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद क्या होता है भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन। बात समझे? सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब है सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। और जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उसके बाद मतलब क्या होता है, देखो, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उसके बाद, ठीक है। फिर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखो कि इसमें जो इसका जो डीएनए है, ठीक है, इसका जो डीएनए है और दो डीएनए में क्या होता है, दो डीएनए में मतलब ये डिवाइड होता है, ठीक है। जो इसका डीएनए आप देखो, इसका डीएनए दो डीएनए में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, इसमें फाइनली इसका डिवीजन दो सेल में हो जाता है। फाइनली क्या हो जाता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। समझे? तो ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है, ये बोल सकते हो इसको आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है। सेल साइकिल है क्या? सेल साइकिल होता है हम लोग का एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ठीक है। सेल साइकिल क्या है आप देख सकते हो इसको, आपको मैं समझाऊं सेल साइकिल, ठीक है। तो सेल साइकिल क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, या बोल सकते हो इसको सीरीज ऑफ इवेंट, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। बात समझे? तो सेल साइकिल क्या होता है इसमें भाई, इसमें सेल साइकिल क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सेल जिसमें क्या करता है, जिसमें सेल डुप्लीकेट्स इस जीनोम। सेल क्या करता है, सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, जो आपके एनसीईआरटी में, ठीक, इसका डेफिनेशन मेंशन है, मैं उसी को लिखवा रहा हूँ भाई, ठीक। अब कोई अलग बाहर से नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है सेल साइकिल का डेफिनेशन, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल है सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेल डुप्लीकेट करता है अपना जीनोम को। क्या करता है, सेल अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है एंड सिंथेसिस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। और क्या सिंथेसिस करता है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सिंथेसिस क्या करता है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट को सिंथेसिस करता है, ठीक है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट को सिंथेसिस करता है एंड डिवाइड इनटू टू सेल। और फाइनली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इनटू टू सेल, टू डॉटर सेल, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है किसमें, फाइनली ये डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में। इसी को बोलते हैं सेल साइकिल अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ये आपके एनसीईआरटी का डी डेफिनेशन है, ठीक है। किसका डेफिनेशन में लिखवाया आपको, मैंने आपको एनसीईआरटी का डेफिनेशन लिखवाया कि आपको कंफ्यूजन मत हो। जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जो चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ 3 पॉइंट में, वही चीज़ को आपके एनसीईआरटी में 3 लाइन में गिवन है। बात समझे? जो चीज़ को मैं 3 वर्ड में लिखा हूँ आपके एनसीईआरटी में 3 लाइन में गिवन है। बात समझे? बाकी सेम चीज़ है। तो आपको अभी तक मतलब क्लियर समझ आ गया होगा कि मतलब सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ठीक है। सेल साइकिल क्या है भाई, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सबसे पहले सेल क्या डुप्लीकेट करता है, सेल अपना ठीक है, सेल अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है और जो भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको सिंथेसिस करता है। अदर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ठीक है, उसका क्या करता है, सेल सिंथेसिस करेगा उसको। उसके बाद फाइनल क्या होता है, फाइनल उसके बाद
एक सेल, ठीक है, फाइनली एक पेरेंट सेल, एक कौन सेल है, इसको बोलेंगे पेरेंट सेल, ठीक है, फाइनली एक पेरेंट सेल, ठीक है, एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में क्या होता है, एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में, जब पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जब एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, इसी को बोलते क्या है, सेल डिवीजन। जब एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में क्या हो जाता है, उसका डिवीजन हो जाता है, इसी को बोलते क्या है हम लोग भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। क्लियर? मतलब एक पेरेंट सेल जब टू डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो आई होप आपको मतलब सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल आपको पूरा मतलब अच्छी तरह से क्लियर समझ आया होगा कि आखिर में सेल साइकिल किसको बोलते हैं, ठीक है, सेल साइकिल में होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद सेल डिवीजन क्या है, हर चीज़ दोनों में टर्म को प्रॉपर आपको मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो आपके एनसीईआरटी में मेंशन क्या है कि एक सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल में सेल अगर एक सिंगल सेल, ठीक है, अगर एक सिंगल सेल है उसमें सेल साइकिल होके उसमें सेल साइकिल होके मतलब बार बार सेल साइकिल उस पर एक सिंगल सेल पर होगा तो एक लार्ज ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। बात समझे आप? तो देखो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो आप समझो कि एक सेल है, ठीक, एक सेल आप समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा भी। जो आपके एनसीईआरटी मेंशन है, ठीक, वही चीज को हम पढ़ेंगे। सो देखो कि मैं क्या बता रहा हूं आपको कि एक सेल है, ठीक है, एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है, ठीक, सिंगल सेल हो सकता है किसका भाई, जाइगोट का। मान लो कि किसका सेल है ये, जाइगोट का सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल किसका, एक सिंगल सेल किसका, जाइगोट का एक सिंगल सेल है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें सेल साइकिल, मतलब उसमें सेल साइकिल जब होता है मेनी टाइम्स, ठीक है, जब उसमें बार बार एक ही सेल में, ठीक है, सेल साइकिल होगा, ठीक है, सेल साइकिल हो के इसमें क्या फॉर्म कर सकता है, ये लार्ज ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारे सेल का क्या बना सकता है, लार्ज, ठीक है, बहुत सारे सेल क्या करेगा, डिवाइड कर करके ये क्या बना सकता है, ये लार्ज ऑर्गेनिज्म। ये क्या बन जाएगा भाई, सिंगल सेल में सेल साइकिल होके क्या बन जाएगा, वो लार्ज ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का भाई, ये बन जाएगा हम लोग का जिसको बोलते हैं लार्ज ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि होता है ह्यूमंस में। देखो पहले आप मैं सब, पहले हम लोग एक सिंगल जाइगोट सेल थे, हम लोग किससे बने हैं, एक सिंगल जाइगोट सेल से हम लोग सब डेवलप है, आप मैं सब, ठीक है, जो भी ह्यूमन से आप देखते हो, ठीक है, वो सब एक सिंगल जाइगोट सेल से क्या बने हैं पूरे। इतना सोचो हम लोग एक सिंगल सेल से, ठीक है, एक सिंगल सेल से पूरा इतना बड़ा हम लोग लार्ज ऑर्गेनिज्म बन गए। क्यों, कैसे बने भाई, क्योंकि सेल में क्या हुआ, सेल में सेल साइकिल, सेल डिवीजन कंटिन्यूसली हो रहा है। अभी भी आपके अंदर, मेरे अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक। ऐसा नहीं कि हम लोग मैच्योर हो जाते हैं फिर सेल डिवीजन रुक जाता है, नहीं, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया है जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तब भी उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। क्यों होता है सेल डिवीजन, आखिर में सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आखिर में ऑर्गेनिज्म में होते क्यों हैं। क्वेश्चन बढ़िया है ना, कि आखिर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ऑर्गेनिज्म में होते क्यों हैं भाई। सेल डिवीजन सेल साइकिल होके तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्योंकि इससे क्या बनेगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्या बन रहा है, सेल डिवीजन सेल साइकिल से ही क्या बन रहे हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए देखो ना, एक सिंगल सेल से जाइगोट, ठीक है, एक सिंगल जाइगोट सेल से क्या बन गया, एक लार्ज ऑर्गेनिज्म। बात समझ आया कि एक सिंगल जाइगोट सेल से क्या बन गया, एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बन गया, जो कि ह्यूमन, ठीक है। तो एक सिंगल जाइगोट सेल से क्या बन गया, एक लार्ज ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल से क्या बन गया भाई, एक सिंगल यूनिसेलुलर से क्या बन गया, मल्टी सेलुलर बन गया, ठीक है। तो उसीलिए मतलब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से क्या होता है, इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और जो हमारे सेल में देखो, कोई सेल हम लोग के बॉडी में देखो, सारे सेल
हम लोग के बॉडी में अमर नहीं है क्या, ठीक है। कभी न कभी भाई सेल इंजरी होता है, कभी ओल्ड को भी सेल पुराने होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ओल्ड एंड इंजर्ड सेल को या डैमेज सेल को, ठीक है, जो हम लोग के बॉडी का जो डैमेज सेल होते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, उसको रिप्लेस करने के लिए होता है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है। तो ठीक है, तो सब ठीक है, डैमेज एंड ओल्ड सेल, ठीक है, डैमेज एंड ओल्ड सेल टू रिप्लेस, बात समझे। डैमेज एंड ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, डैमेज एंड ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होते हैं, बात समझे। तो हम लोग के बॉडी के अंदर आखिर में सेल साइकिल क्यों होता है, किस लिए होता है, ये मैं आपको 2 पॉइंट में आपको समझा चुका, क्योंकि एक ठीक है सेल साइकिल हो क्या बनेगा, एक सिंगल सेल से एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, या और किसके लिए, और भाई जो भी डैमेज या ओल्ड सेल, ठीक है, जो भी इंजर्ड बोल सकते हो, डैमेज, हम लोग बॉडी का जो भी डैमेज एंड ओल्ड सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, डैमेज एंड ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए भी क्या होता है, सेल साइकिल होता है, क्लियर। तो ये था क्यों, मतलब आखिर में क्यों एक सिंगल सेल से कैसे लार्ज ऑर्गेनिज्म बनता है। हम लोग क्या देखे कि एक सिंगल सेल क्या बना सकता है, एक सिंगल सेल फॉर्म कर सकता है एक लार्ज ऑर्गेनिज्म को, सिंगल सेल क्या कर सकता है, सिंगल सेल एक लार्ज ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। और आखिर में ठीक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग समझ गए कि आखिर में सेल साइकिल और सेल डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको 1 बाय 1 हम क्लियर समझ गए ना आप। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक, बेसिक से चलेंगे तो आपका बेसिक भी क्लियर होगा, क्लियर है। तो सेल डिवीजन सेल साइकिल क्यों होता है, और एक सिंगल सेल क्या फॉर्म कर सकता है, एक सिंगल सेल फॉर्म कर सकता है एक लार्ज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक सिंगल सेल क्या कर सकता है भाई, एक सिंगल सेल बना सकता है जिसको बोलते हैं लार्ज ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो सिंगल सेल फॉर्म कर सकता है जिसको बोलते हैं लार्ज ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। तो आखिर में ये चीज़ पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो सेल साइकिल है, ठीक है, सेल साइकिल, ठीक है, जैसे कि मतलब हर ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल जो है ये वेरी करता है, मतलब मेरे जो एक मेरे बोल सकते हो, आपके बोल सकते हो, ठीक है, ह्यूमन सेल जो होता है, ठीक है, जो ह्यूमन सेल होता है वो 24 आवर्स में, ह्यूमन का जो सेल होता है वो 24 घंटा में एक बार डिवाइड करता है, बात समझे। जो ह्यूमन का सेल होता है वो 24 आवर में 24 घंटा में क्या करता है, 1 टाइम सेल डिवाइड करता है, सेल का साइकिल होता है, ठीक है। तो सेल साइकिल कब होता है भाई, 24 आवर में एक बार, ठीक है, एवरी 24 आवर में होता है, मतलब हर 24 घंटा में क्या होता है, सेल का डिवीज़न होता है, बात समझे। तो ये किस में देखा गया था, एक लेडी थी, ठीक है, 1951 में, उसको कैंसर था, तो उसके कैंसरस सेल को आइसोलेट किया गया, ठीक है, और उसको ठीक है लैब में उसको कल्चर किया गया, ठीक है, उसी को सेल को मतलब बार बार वही सेल को मतलब ऑब्जर्व जब किया गया, तो उसमें उसी सेल में, उसी कैंसरस सेल में क्या होता है, 24 आवर में, 24 आवर में एक बार, ठीक है, इन 24 आवर में एक बार क्या होता है, उस सेल में सेल डिवीज़न होता है, बात समझे। तो सेल डिवीज़न कब होता है, मतलब ठीक है, सेल साइकिल कब होगा, ह्यूमन के सेल में, अगर आप ह्यूमन सेल को कल्चर करोगे तो सेल साइकिल 24 आवर में एक बार होता है, ठीक है, मतलब सेल डिवीज़न क्या होगा भाई, 24 आवर में एक बार ही क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, ठीक, बात समझे। तो जब आप देखो ह्यूमन सेल को, जब ठीक है, जब ह्यूमन सेल को क्या करोगे आप भाई, जब ह्यूमन सेल को आप कल्चर करोगे, ठीक है, इसको आप जब क्या करोगे, कल्चर करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, जब आप ह्यूमन सेल को कल्चर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कि जब ठीक है सेल जो डिवाइड करता है, सेल कब डिवाइड करता है, डिवाइड इन सेल डिवाइड वंस इन 24 आवर्स, बात समझे। जब आप क्या करते हो ह्यूमन के सेल को, ठीक है, जब आप क्या करते हो भाई, ह्यूमन के सेल को जब आप कल्चर करोगे, ठीक है, आउटसाइड क्या करोगे, जब ह्यूमन के सेल को बाहर आउटसाइड उसको जब आप कल्चर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमन का सेल है, जो क्या है ह्यूमन का सेल है वो डिवाइड करता है किसमें,
एवरी 24 आवर, ठीक है, हर 24 घंटे में, ठीक है, हर 24 घंटे में सेल क्या करता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। बात समझे? तो ह्यूमन सेल जो है वो 24 घंटे में क्या करता है, एक सेल से 2 सेल बनाता है। बात समझे? तो एक सेल से 2 सेल कब बनता है, 24 घंटे में। 24 आवर्स में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल इससे बनते हैं, ठीक है। और ये मतलब जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी करता है। पॉइंट समझो आप, जो क्या है हम लोग का सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, इसको कंफ्यूज मत होना आप कि सेल साइकिल का जो क्या होता है ड्यूरेशन, जो क्या होता है सेल साइकिल का जो होता है ड्यूरेशन, ठीक है, ये वेरी करता है। बात समझे? जो सेल साइकिल का क्या होता है भाई, जो हम लोग का सेल साइकिल का होता है ड्यूरेशन, ठीक है, सेल साइकिल का जो होता है ड्यूरेशन ये वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मतलब समझो कि एक ह्यूमन है और एक फ्रॉग है, या बोल सकते हो फिश है, ठीक है, या कोई अलग एनिमल, काऊ है, डॉग है, कोई से भी एनिमल है, ठीक है। तो ठीक है, ह्यूमंस में और ऐसे नहीं कि जो फ्रॉग है उसमें सेल डिवीजन सेम टाइम में होगा। भाई क्या पता कि फ्रॉग में सेल डिवीजन जल्दी हो जाता होगा, मान लो कि उसमें 12 आवर्स में सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता होगा, पॉसिबल है ना, ठीक है। तो सेल साइकिल जो है, ठीक, उसका ड्यूरेशन वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले देखो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल साइकिल जल्दी हो सकता है, और जैसे कि ह्यूमन सेल में सेल साइकिल 24 घंटे में होता है, वैसे ही आपके एनसीईआरटी में मेंशन का एग्जांपल ईस्ट का, ईस्ट में जो सेल साइकिल सेल डिवीजन होता है वो 19, ठीक है, 90 मिनट्स में सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो सेल साइकिल वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कब कैसे वेरी करता है ये, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। बात समझे भाई? तो सेल, ठीक है, सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ये वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ये क्या करता है, वेरी करता है। जैसे कि आप देख सकते हो किसमें एग्जाम्पल के लिए फॉर है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप ईस्ट में जो क्या होता है सेल डिवीजन होता है, ठीक, ईस्ट में जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, इसे बोल सकते हो इसको सेल साइकिल। इसमें जो होता है सेल साइकिल कब होता है, 90 मिनट्स में कंप्लीट होता है, ठीक है, 90 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाता है भाई। बात समझे? तो ईस्ट में जो सेल साइकिल 90 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में सेल साइकिल 19, ठीक, 90 मिनट्स में ही कंप्लीटेड हो जाता है। क्लियर है? तो ईस्ट में क्या होता है, सेल साइकिल 90 मिनट्स में क्या होता है, सेल साइकिल ईस्ट में कंप्लीटेड हो जाता है। क्लियर? और क्या समझना है कि ये वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप, ठीक है, सेल टाइप टू सेल टाइप, सेल टाइप टू सेल टाइप में भी वेरी करता है। जैसे कि हम लोग के बॉडी का आप समझो चिक का सेल, ठीक है, चिक का हम लोग के बॉडी का चिक का सेल और हम लोग के बॉडी का लिवर का सेल, ऐसा थोड़ी कि मतलब चिक का सेल और लिवर का सेल मतलब एक ही सेम टाइमिंग में डिवीजन करते होंगे, नहीं भाई, उनका सेल डिवीजन का टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है। क्या पता है मेरा चिक का सेल जल्दी क्या होता होगा, डिवाइड होता होगा एज कंपेयर टू लिवर का सेल। तो ऑर्गेनिज्म मतलब सेल टाइप टू सेल टाइप भी क्या करता है, वेरी करता है इसका ड्यूरेशन। क्या पता मेरे चिक का सेल, ठीक है, 5 आवर्स में उसका सेल साइकिल हो जाता होगा एस, और जो लिवर का सेल है वो 10 आवर्स में होता है कंप्लीटेड। तो ये क्या है, मतलब ये वेरी करता है, सेम नहीं होता, ठीक है। तो इसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन सेल टाइप टू सेल टाइप भी क्या करता है, वेरी करता है। बात समझे? तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन क्या करता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप दोनों क्या करता है, वेरी करता है। ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। आखिर में सेल साइकिल के कितने कौन से फेजेस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये उसका बेसिक है, ठीक, ये उसका बेसिक को हम लोग आपको मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आपको आगे बहुत स्मूथली चलोगे आप, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि ह्यूमन में मतलब सेल साइकिल 24 आवर्स में एक बार होता है, ठीक है। ह्यूमन्स में सेल साइकिल 24 आवर्स में एक बार होता है और ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टाइप टू सेल टाइप क्या करता है, ये वेरी करता है, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल है ईस्ट में, ईस्ट में क्या होता है 24 आवर्स में एक बार, ठीक 24 आवर्स में एक बार क्या कर मतलब ईस्ट में देखो ह्यूमस में 24 आवर्स में एक बार होता है सेल साइकिल, लेकिन ईस्ट में क्या होता है 90 मिनट्स में ही सेल साइकिल कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ आएगी, आपको समझ आएगा कि सेल साइकिल मतलब 24 घंटे में एक बार होता है, और सेल साइकिल जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है सेल साइकिल का क्या समझो आप, ठीक है, जो सेल साइकिल है, ठीक है, तो इसका जो क्या होता है सेल साइकिल को जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, आप समझो इसको, सेल साइकिल का क्या होता है जो ठीक साइटोप्लाज्मिक, आप समझो सेल साइकिल का जो क्या होता है भाई, जो इसका होता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होता है सेल साइकिल का, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, बात समझे। तो सेल साइकिल का जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, सेल साइकिल का जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है वो कैसा है भाई, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो सेल साइकिल का जो साइटोप्लाज्मिक क्या है ग्रोथ है, ठीक है, सेल साइकिल में, ठीक है, सेल साइकिल में क्या होता है जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो सेल साइकिल में जो क्या होता है, सेल साइकिल में जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है वो क्या है भाई, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कैसा है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है सेल साइकिल में, बात समझे। तो सेल साइकिल में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कैसा होता है, इसमें जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है ये कैसा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा कि सेल साइकिल मतलब एक ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें जब देखो, इसमें जब सेल, ठीक है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल में, पूरे सेल साइकिल में जो ह्यूमस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमस में जो सेल साइकिल में क्या होता है ठीक है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है, बात समझे। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, सेल साइकिल में पूरे, ठीक है, पूरे सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक स्टेज में ही क्या होता है, इस एक स्पेसिफिक स्टेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ह्यूमस में, बात समझे। तो आपको मैं देखो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आप, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इसमें देखना आप, ठीक है, कि जो आखिर में जो क्या होता है ह्यूमंस, ठीक है, तो सेल साइकिल में क्या होता है, आप समझो कि सेल साइकिल में जो डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, सेल साइकिल में क्या होता है, हमको पता है सेल साइकिल में क्या होता है भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये पता है सबको कि सेल साइकिल में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा, एक स्पेसिफिक स्टेज में। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल में एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन आप समझो इसको कि डीएनए का रेप्लिकेशन पूरे सेल साइकिल में एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, कब होता है, इन एस फेज, सेल साइकिल के एस फेज में। ठीक है, सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो आप बोलोगे डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, सेल साइकिल के एस फेज में। ठीक है, क्योंकि मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन कभी भी नहीं हो सकता, एक स्पेसिफिक स्टेज में ही क्या होता है, सेल साइकिल में, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और वो कब है भाई, कब होता है, एस फेज में। ठीक है, तो एस फेज में क्या होता है, एस फेज में हम लोग का डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बात समझे। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में हम लोग का डीएनए का जो है इसका रेप्लिकेशन अकर होता है। तो एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन अकर होता है, कब, ये होगा हम लोग का एस फेज में। क्लियर है, ठीक है। और जो प्रोजनी होता है, ठीक है, जो प्रोजनी मतलब एक सेल से, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुआ है, उसको बोलते हैं प्रोजनी भाई। प्रोजनी का मतलब क्या है, डॉटर सेल। प्रोजनी का मतलब क्या है, डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल में होता है प्रेजेंट, उसमें इंटैक्ट जीनोम आता है। आपके एनसीईआरटी मेंशन किया है, देखो इंटैक्ट जीनोम। ठीक है, इंटैक्ट, एक सेकंड रुको, इंटैक्ट जीनोम। तो आपके एनसीईआरटी में वर्ड को मेंशन किया है, इंटैक्ट जीनोम का मतलब क्या है। ठीक है, जो किसमें होता है, प्रेजेंट,
प्रेजेंट इन प्रोजनी, ठीक है। जो होता है प्रेजेंट किसमें यार, जो होता है प्रेजेंट प्रोजनी में, जो होता है प्रेजेंट, ठीक है। प्रोजनी में क्या होता है, इंटैक्ट जीनोम होते हैं प्रेजेंट। इंटैक्ट जीनोम को मतलब है कंप्लीट जीनोम, या बोल सकते हो कि जो जीनोम है ये मतलब वो डैमेज नहीं है, पूरा मतलब जो जीनोम पेरेंट्स में था सेम एज, ठीक है, सेम टू सेम जीनोम, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई भी उसमें डीएनए डैमेज मतलब वो डैमेज नहीं है। जो जीनोम है ये क्या नहीं है, डैमेज नहीं है, पूरा कंप्लीट जीनोम। इंटैक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, बात समझे। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है, इंटैक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट जीनोम जो क्या था पेरेंट सेल में था वो प्रोजेनी सेल में क्या होता है, आता है। क्लियर है। जीनोम का मतलब होता है, मैं आपको समझाया, जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक है। जीनोम मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो कि है हम लोग का डीएनए। क्लियर है। तो इंटैक्ट जीनोम किसमें होते हैं, प्रोजेनी सेल में। सेम टू सेम मतलब कंप्लीट जीनोम, कंप्लीट जीनोम होता है किसमें, प्रोजेनी सेल में होते हैं। इंटैक्ट जीनोम मतलब कंप्लीट डीएनए किसमें होते हैं, प्रेजेंट। कंप्लीट डीएनए होते हैं प्रेजेंट किसमें, प्रोजेनी में। प्रोजेनी सेल में क्या होता है, कंप्लीट जीनोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोजेनी सेल में क्या होता है भाई, प्रोजेनी सेल में हम लोग क्या होते हैं, कंप्लीट जीनोम, उसी को बोलते हैं क्या है हम लोग, उसी को बोलते हैं इंटैक्ट जीनोम। क्या बोलते हैं उसी को बोला जाता है इंटैक्ट जीनोम, उसी को बोला जाता है। क्लियर है। तो जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था सेल के बारे में, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल कब ग्रोथ करता है, सेल का डिवीजन, सेल के डिवीजन में सबसे पहले किसका ग्रोथ होता है, सबसे पहले सेल ग्रो करता है, सेल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद एक सेल दो सेल में क्या होता है, डिवाइड होता है। बात समझ गए। सबसे पहले सेल ग्रो करेगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा, उसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और फाइनली क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो सेल के क्या होते हैं, सेल के टू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेल के क्या होता है, टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक। एक क्या होता है सेल में होता है सेल का ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बात समझे। तो सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, सेल का क्या है भाई, सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, एक तो है सेल में होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो सेल का क्या, सेल के क्या होता है, सेल के टू कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक तो होता है ग्रोथ और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बात समझे। तो सेल का क्या होता है, सेल का सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या भाई, सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स एक है ग्रोथ और दूसरा है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, ये सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो ये था पूरा हम लोग का सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इंपॉर्टेंट, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। आखिर में सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं उसको अब देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल। चलो सो देखते हैं अब फेजेस, कितने फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, कौन कौन से फेजेस होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो जो अभी मैं आपको समझाऊंगा फेजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहीं से, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से मतलब समझना, ठीक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं टॉपिक, मैं अभी भी बहुत बेसिक आपका क्लियर मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे चलो हम लोग भाई कि आखिर में फेजेस, कितने फेजेस होते हैं सेल, कौन कौन से। देखो फेजेस का मतलब होता है चेंज, आखिर में सेल मतलब सेल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेजेस, ठीक है। तो फेजेस मतलब कोई और बड़ा वर्ड नहीं है, उसका मतलब है चेंजेस। सेल में मतलब सेल साइकिल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसी को हम लोग फेजेस से क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं फेजेस से, उसीलिए बोलते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो कौन कौन से कितने फेजेस होते हैं सेल साइकिल को उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। अब हम लोग टॉपिक है फेजेस ऑफ सेल साइकिल।
तो सेल साइकिल में मेन आपके होता है 2 फेजेस, ठीक है। सेल साइकिल में क्या होता है भाई, सेल साइकिल में देखो, सेल साइकिल में मेन हम लोग का टू फेजेस को पढ़ेंगे। एक होता है जिसको बोलते हैं इंटरफेस, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या है, एक को बोलते हैं हम लोग इंटरफेस, एक होता है फेज जिसको बोला जाता है इंटरफेस, और दूसरा जो फेज है इसको बोला जाता है क्या, एम फेज। तो सेल साइकिल का क्या होता है मेन, इसमें सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सेल साइकिल के मेन क्या होता है, इसमें उसके 2 फेज होते हैं। एक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरफेस, इंटरफेस को और बोलते हैं रेस्टिंग फेज। क्या बोला जाता है इसको, और इंटरफेस को बोला जाता है और जिसको रेस्टिंग फेज, ठीक है। तो इंटरफेस को और क्या बोलता है, रेस्टिंग फेज, क्योंकि इसमें सेल साइकिल जो है, सेल इसमें 90% टाइम इसमें बिताता है। बात समझे। तो इंटरफेस में सेल जो होता है, ठीक, इंटरफेस में जो सेल होता है वो 95% इंटरफेस में सेल रहता है, ठीक है। तो सेल 95% इंटरफेस में ही रहता है भाई, ठीक है। तो सेल का जो ग्रोथ है डीएनए रेप्लिकेशन है, और सेल अपने आप को प्रिपरेशन करता है। सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपरेशन करता है फॉर डिवीजन के लिए, ठीक है। तो 95% समय, ठीक, 95% इंटरफेज में सेल रहता है। और एम फेज को बोलते हैं, एम फेज मतलब माइटोसिस फेज, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्चुअली में सेल का डिवीजन होगा। इंटरफेस का मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हो, पूरी तरह से आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक। आप कोई सा भी एग्जाम है जिसका आप क्या कर रहे हो, पूरा 1 साल तक पूरा उसका प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा होता है या फिर आपके एग्ज़ाम देने का टाइम, आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स 2 आवर्स में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो इसका प्रिपरेशन वो सालों साल तक करते हैं, 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है, इसका प्रिपरेशन करते हो। तो सेम मतलब जो सेल साइकिल है, ठीक है, जो सेल है, सेल अपना पूरा प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा समय अपना ग्रोथ के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो रखता है, ठीक है। और जब सेल का डिवीजन मात्र 5%, मतलब मात्र बहुत ही कुछ समय में हो जाता है, मतलब ओनली 5% टाइम में ही क्या हो जाता है, सेल का साइकिल मतलब सेल का डिवीजन 1 सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो सेल का जो प्रिपरेशन है, मतलब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन के लिए। मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, आप क्या, ठीक है, आप क्या करते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते हो, एग्जाम के पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयारी करते हो, हर चीज़ को नोट्स, ठीक है, एमसीक्यू, हर चीज़ को आप क्या करते हो, डीपीपी, हर चीज़ को आप रेगुलर सॉल्व करते हो, हर दिन उसको पढ़ते हो, ठीक है। आप पूरे एग्जाम के पहले अपने आप को पूरी तैयारी करते हो। सेम बिल्कुल आपका सेल के साथ होता है। सेल क्या करता है, सेल, ठीक है, 95% तक, मतलब 95% टाइम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करता है, ठीक है। सेल 90% टाइम क्या करता है भाई, 90% समय अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने में लगा हुआ रहता है। जो प्रोटीन बनाएगा, सेल ग्रोथ भी करेगा, प्रोटीन बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी करेगा, पूरी तरह से, ठीक, 100% प्रिपेयर करता है, ठीक है। और अगर, ठीक है, अगर कोई सा भी मतलब प्रॉपर सेल, अगर सेल का प्रॉपर मतलब प्रिपरेशन, मतलब सेल का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉपर उसका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो सेल जो है ये सेल डिवीजन नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब पूरी तरह से, जब सेल अपने आप को पूरी तरह से प्रिपरेशन, पूरी तरह से तैयार कर लेता है, उसके बाद फाइनली क्या होता है, एम फेज में फाइनली एग्जाम देता है। मतलब 1 सेल 2 सेल में क्या होता है, 1 सेल 2 सेल में फाइनली डिवाइड हो जाते हैं। बात समझे। तो एम फेज को सेल बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, माइटोसिस फेज, ठीक है। तो एम फेज को बोला जाता है एम फेज या माइटोसिस। एम फेज इज फॉर माइटोसिस फेज, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है, सेल का डिवीजन। 1 सेल से क्या बनते हैं, 2 सेल। एग्जाम आपका मेन है ना, मेन आपका क्या है भाई, मेन आपका पॉइंट है, आपका पूरे प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट समय आपका एग्जाम है। पूरे आपके प्रिपरेशन का, ठीक है, 1 या 2 ईयर का प्रिपरेशन सबसे महत्वपूर्ण समय, इंपॉर्टेंट टाइम आपका एग्जाम है, ठीक है। वैसे सेम सेल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय जो है इसको बोलते हैं एम फेज या इसको बोलते हो माइटोसिस फेज, जिसमें क्या होता है, सेल का उसमें होता है डिवीजन। सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड
करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि आप समझो, देखो इसको, ठीक, आप इसको समझो ऐसे कि इसमें क्या होता है, देखो ठीक, ये सेल है, ठीक, ये सेल है, तो सेल में देखो इसमें क्या होता है, सेल में जो 95% टाइम, ठीक, 95% टाइम इंटरफेज, ये क्या है भाई, इंटरफेज में बिताता है। ठीक है, तो 95% टाइम देखो आप इसको इंटरफेज में बिताता है सेल, और 5% ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का एम फेज। ठीक है, और 5% टाइम किस में होता है, सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे मतलब ग्राफ से समझ सकते हो कि सेल साइकिल, पूरे सेल साइकिल में 95% समय सेल इंटरफेज में रहता है और 5% में वो माइटोसिस करता है। ठीक है, मतलब आप समझो कि जैसे कि ह्यूमन का सेल, मैं आपको समझाया भी कि ह्यूमन का सेल 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करता है, ये समझ गए। ठीक है, हम लोग क्या समझे कि ह्यूमन का सेल 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करता है, तो 23, तो आप समझो कि जो ह्यूमन का सेल है, ठीक है, वो 23 आवर तक इंटरफेज में रहेगा। ठीक है, ह्यूमन का सेल अगर 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है, आप समझो ना कि ह्यूमन का सेल 24 घंटा में अगर एक बार डिवाइड करेगा तो 23 घंटा 23 आवर्स किस में रहता है, वो 23 आवर्स रहता है किस में, इंटरफेज में, जिसको बोलते हो आप रेस्टिंग फेज। ठीक है, 23 आवर किस में रहेगा, 23 आवर रहता है इंटरफेज में, जिसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। और मात्र 1 आवर किस में रहेगा, ओनली 1 आवर रहेगा वो किस में, एम फेज में। ठीक है, मतलब जिसमें क्या हुआ, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, जिसमें सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्चुअली सेल का डिवीजन होगा। तो 23 आवर, ठीक है, 23 घंटा सेल किस में रहता है भाई, 23 आवर सेल रहता है किस में, रेस्टिंग फेज में, इंटरफेज में। ठीक है, और मात्र 1 घंटे के लिए क्या करता है, मात्र 1 घंटे में सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, तो एम फेज मात्र कितने आवर के लिए होता है, एम फेज, या बोल सकते हो इसको माइटोसिस फेज, ओनली ऑकर होता है फॉर 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में ही क्या होता है, 1 आवर में ही एम फेज हो जाता है, माइटोसिस 1 आवर में ही कंप्लीटेड हो जाता है। क्लियर, तो आप समझ गए ना कि आखिर में देखो इंटरफेज एंड एम फेज, तो सेल साइकिल में मेन 2 फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज मेन 3 फेज में डिवाइड है। ठीक है, इंटरफेज जो है ये क्या है भाई, हम लोग का 3 फेज में डिवाइड है। कौन कौन से, देखो एक को बोलते हैं G1 फेज, ठीक, एक है G1 फेज, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एस फेज, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जिसको, G2 फेज। बात समझे, तो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो सेल साइकिल में मतलब मेन 3 फेजेस होते हैं। सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल मतलब सेल साइकिल के इंटरफेज में, सेल साइकिल के इंटरफेज में मेन आपको 3 फेजेस देखने को मिलेगा। कौन कौन सा फेज है भाई, सबसे पहला फेज है जिसको बोला जाता है G1 फेज। ठीक है, उसके बाद है एस फेज, और फिर जो फेज है जिसको बोलते हैं G2 फेज। तो इंटरफेज जो होता है, या बोल सकते हो इसको रेस्टिंग फेज। ठीक है, G1 फेज, एस फेज, और क्या होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं G2 फेज। क्लियर, ठीक है, तो मेन आपको समझो कि आखिर में इंटरफेज में क्या होता है, सेल का, इसमें देखो इंटरफेज में क्या होता है, इसमें समझना, इंटरफेज में सेल अपने आप को क्या करता है, इसमें सेल का ग्रोथ होता है, इसमें सेल क्या होता है, मेटा। ठीक है, सेल, इसमें सेल ग्रो करता है, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक, इसमें सेल, ठीक, इंटरफेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और सेल ग्रो करता है। ठीक है, सेल क्या करता है, सेल इसमें ग्रो करता है। ठीक है, सेल ग्रो करता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसमें और क्या होता है, इसमें और होता है जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, और क्या करता है, एंड प्रिपरेशन, और क्या करता है, और करता है प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। ठीक है, और क्या करता है, इंटरफेज में क्या होता है, और प्रिपरेशन करता है अपने आप को फॉर डिवीजन। तो इंटरफेज में आप बेसिकली आप समझो, ठीक है, आप बेसिकली समझो कि आखिर में इंटरफेज में होता क्या है। तो इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में सेल का क्या होता है, सेल ग्रो करता है। ठीक है,
तो इंटरफेज में मेन क्या होता है, इसमें सेल जो है ये ग्रो करेगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा, सेल का साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनेल्स भी इसमें क्या होता है, डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनेल भी क्या होता है इसमें, कुछ ऑर्गेनेल भी इसमें बनते हैं, उसका डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन, और क्या होता है इसमें, और होता है इसमें जिसको बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन भी इंटरफेज में ही होता है, ठीक है। और अपने आप को प्रिपरेशन करता है फॉर डिवीजन, ठीक है। अपने आप को क्या करता है, सेल, अब सेल अपने आप को प्रिपरेशन करता है फॉर डिवीजन के लिए, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए सेल अपने आप को प्रॉपर प्रिपरेशन करता है, ठीक है। अपने आप को क्या करता है, सेल प्रॉपर प्रिपरेशन करता है किसके लिए, फॉर डिवीजन के लिए। बात समझे। तो ये सब चीज किसमें होता है, सारे इवेंट्स होते हैं इंटरफेज में। पढ़ेंगे आगे में कि आखिर में जीवन में क्या होगा, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है, इसको वन बाय वन, ठीक है। आगे हम लोग फेजेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तो आपका क्या है भाई, ये आपका मतलब बेसिक है कि आखिर में इंटरफेज में होता क्या है, ठीक है। एम फेज का मतलब है किसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन। इसमें मेन क्या होता है, इसमें मेन होता है आपका जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। एक सेल दो सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो एम फेज फॉर माइटोसिस फेज, ठीक है, जिसमें एक सेल दो सेल में क्या हो जाता है, जिसमें फाइनली एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो माइटोसिस फेज में क्या होता है, इसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, मतलब इसमें मेन होता है, आप समझो, इसमें आपका होता है, एक तो होता है इसमें जिसको बोलते हैं क्या है, एक होता है जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें। और इसमें होता है एम फेज में जिसको बोला जाता है क्या, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। बात समझे। तो मेन समझो आप, ठीक है, कि आखिर में जो कैरियोकाइनेसिस है और ये हम लोग का है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस में क्या करता है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो न्यूक्लियस है ये कैरियोकाइनेसिस में डिवाइड करता है, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो उसको बोलते हैं क्या है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जब क्या करेगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। बात समझे। तो जब क्या होता है, जब देखो, ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसको बोलते हैं क्या है, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो उसको बोला जाता है क्या भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं क्या है, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। तो एम फेज में सेल का डिवीजन, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आपको मतलब आइडिया लग गया कि आखिर में इंटरफेज में बेसिकली क्या होगा। और एम फेज में जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज, इसमें क्या होता है आपको मतलब बेसिकली ओवरव्यू का मतलब आपको आइडिया लग चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो हम लोग कि आखिर इंटरफेज में एक्चुअली मतलब उसमें G1 फेज, ठीक है, एस फेज और G2 फेज, इसमें कैसे मतलब इसमें डिवीजन कैसे होता है, ठीक, क्या क्या चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस इसमें ऑकर होते हैं उसको देखेंगे। G1, S एंड G2 फेज को डिटेल में हम लोग अब इसको स्टडी करेंगे। बात समझे। तो अब देखेंगे G1, G2 एंड S फेज को डिटेल में। सो देखो, तो अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि आखिर में G1, G2 एंड S फेज को जरा डिटेल में देखेंगे। सो देखो, बहुत ही ज़्यादा क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक सेल। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, एक सेल को ड्रॉ करते हैं। चलो, ये बन गया हम लोग का एक सेल। क्या बन गया, ये सेल बन गया, ठीक है। तो सेल में होते हैं फेज, हमको पता, एक होता है हम लोग का एम फेज,
एम फेज है ये। कौन सा फेज हम लोग का ये, इसको बोलते हैं एम फेज। ये हम लोग का हो गया, ठीक है, G1 फेज, G2 फेज, S फेज और G2 फेज। कौन कौन सा फेज हो गया, ये हम लोग का है जिसको बोलते हैं एम फेज। ये हम लोग का हो गया जिसको बोलते हैं G1, S और G2 फेज। ये समझ आ गया, ठीक है। G1 फेज को बोलते हैं क्या है, G1 फेज को बोलते हैं गैप वन फेज, ठीक है। तो G1 फेज को क्या बोलते हैं भाई, देखो इसको आप, इसको बोला जाता है गैप वन, ठीक है। सो G1 फेज, G1 का मतलब क्या है, G1 फेज का मतलब है गैप वन फेज, ठीक है। तो G1 का मतलब क्या है, गैप वन फेज। G1 का मतलब क्या है, गैप वन, ठीक। इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेल का ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है, सेल, इसमें होता है क्या है, इसमें देखो सेल का ग्रोथ होता है। सो G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में सेल का इसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। तो G1 फेज में क्या होगा, देख सकते हो इसको आप कि आखिर में G1 फेज में, ठीक है, इसमें होता है सेल का ग्रोथ। इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ इसमें होता है। इसमें सेल जो है, सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। उसी इसमें क्या होता है, सेल का इसमें होता है ग्रोथ। बात समझे, तो इसमें क्या होता है, सेल का इसमें होता है ग्रोथ। एंड प्रोटीन का, कुछ प्रोटीन का क्या होता है, सम प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का इसमें क्या होता है, सिंथेसिस। इसमें प्रोटीन भी बनते हैं कुछ। क्यों बनते हैं भाई प्रोटीन, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद क्या होगा, देखो ना आप, G1 के, ठीक, गैप वन के पास G1 के बाद क्या होगा, G1 के बाद होता है हम लोग का S फेज, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। S फेज को बोलते क्या है, S फेज होता है, देखो S फेज किसको बोलते हैं, S फेज का मतलब क्या है, S का मतलब है सिंथेसिस, S का मतलब क्या है, सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक। इसमें डीएनए क्या करता है, डीएनए का इसमें रेप्लिकेशन होता है। बात समझे, तो S मतलब होता है सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई हम लोग का, इसमें होता है जिसको बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, इसमें अकर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें अकर होता है, क्लियर। उसके बाद हम लोग का लास्ट जो फेज है, ठीक है, जिसको बोलते हैं G2 फेज। इसको बोलते हैं गैप टू। ये क्या है भाई हम लोग का, गैप टू। पहले था गैप वन, ये क्या है हम लोग का, जिसको बोलते हैं गैप टू फेज, ठीक। ये हम लोग का है जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है गैप टू फेज, ठीक। तो आप समझो, आप G1 फेज में मेन क्या हो समझो, G1 फेज में सबसे पहले इसमें सेल का ग्रोथ होगा और कुछ क्या होंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस होंगे। कुछ क्या होंगे, प्रोटीन बनेंगे किसके लिए, जो, ठीक, कुछ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा फॉर, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। किसके लिए भाई, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। देखो इसके बाद आप समझो ना, आप G1 के बाद, गैप वन के पास, उसके बाद क्या होगा, ठीक, गैप G1 के पास, ठीक, G1 के बाद क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब उसके बाद आता है सिंथेसिस फेज। तो G1 के बाद क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, उसका जो प्रोटीन का रिक्वायर्ड है, वो प्रोटीन का क्या होता है इसमें, ठीक है। इसमें गैप वन में G1 फेज में उसका सिंथेसिस होता है। जो प्रोटीन जो रिक्वायर्ड है किसमें, डीएनए के रेप्लिकेशन में, जो प्रोटीन जो रिक्वायर्ड है किसमें भाई, डीएनए के रेप्लिकेशन में, उसका सिंथेसिस किसमें होता है, G1 फेज में, जिसको बोलते हैं गैप वन फेज। जो प्रोटीन जो रिक्वायर्ड है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है उसका सिंथेसिस किसमें होता है भाई, उसका सिंथेसिस होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं G1 फेज में क्या होता है, उसका सिंथेसिस होता है। बात समझे, तो ये सारे इवेंट्स किसमें होते हैं, ये सारे इवेंट्स होते हैं हम लोग के G1 फेज में, क्लियर है। तो सारे इवेंट्स किसमें होते हैं, G1 फेज में होता है। उसके बाद देखो S फेज में क्या होता है, S फेज में हम लोग का डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसमें डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें डीएनए क्या डबल होता है, डीएनए कंटेंट इसमें क्या होता है, डबल होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए का कंटेंट डबल होता है, नॉट क्रोमोसोम,
ये टर्म को आप बहुत अच्छे से समझो भाई, कि आखिर में इसमें डीएनए का कंटेंट होता है डबल, क्रोमोसोम इसमें डबल नहीं होता। बात समझे? जो डीएनए का कंटेंट है वही क्या होता है, उसी का होता है डबल। जो डीएनए का कंटेंट है वही डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम होते हैं भाई। ये टर्म को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी, ठीक है, कि डीएनए का कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होते। क्रोमोसोम हम लोग के बॉडी के अंदर है 46, तो क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि 40 मतलब 96 हो जाएंगे, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम डबल नहीं होता, डीएनए का कंटेंट, जो डीएनए है उसका कंटेंट डबल होता है। कैसे होता है इसको मैं आपको पूरा अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें डीएनए का कंटेंट, इसमें जो क्या होता है डीएनए कंटेंट इसमें डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम। क्लियर है? और एनिमल में क्या होता है, देखो आप, जो एनिमल सेल है, आप इसको यहाँ पर देखो कि जो एनिमल सेल है, जो क्या होता है, जो एनिमल सेल में सेंट्रोल भी क्या होता है, इसमें सेंट्रोल का भी डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। एनिमल सेल में जो सेंट्रोल्स होते हैं उसका भी क्या होता है, डुप्लीकेशन। बात समझे? जो एनिमल सेल में क्या होता है, जो एनिमल सेल में होते हैं सेंट्रोल्स, ठीक है। तो एनिमल सेल में जो होते हैं सेंट्रोल्स, उसका भी क्या होता है, डुप्लीकेशन उसका भी होता है। जो एनिमल सेल में क्या होता है भाई, हम लोग के एनिमल सेल में होते हैं प्रेजेंट सेंट्रोल्स, तो क्या होता है, सेंट्रोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो सेंट्रोल्स का भी क्या होता है, सेंट्रोल्स का भी इसमें डुप्लीकेशन होता है। तो एनिमल सेल में तो होता है सेंट्रोल्स, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सेंट्रोल्स का भी क्या होता है, इसमें सेंट्रोल्स का भी इसमें होता है डुप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रोल्स का भी इसमें डुप्लीकेशन ऑकर होता है। बात समझे? तो ये फेज मतलब सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए कंटेंट डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे। एनिमल सेल में सेंट्रोल्स का क्या होता है, इसमें डुप्लीकेशन। अब G2 फेज को बोलते हैं गैप टू फेज, ठीक है। G2 फेज को बोलते हैं, G2 फेज को बोलते हैं गैप टू। सो G2 फेज को बोलते हैं गैप टू फेज बोलते हैं, ठीक है। सो G2 फेज को क्या बोलते हैं, G2 फेज को बोलते हैं गैप टू फेज। इसमें क्या होता है, इसमें ठीक, इसमें सेल प्रिपेयर फॉर, ठीक है, सेल डिवीजन। इसमें सेल अपने आप को क्या करता है, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर, ठीक है, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ किसके लिए भाई, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो सेल डिवीजन के लिए सेल अपने आप को क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन के लिए सेल क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने आप को तैयार करके रखता है फॉर सेल डिवीजन। तो सेल इसमें क्या करता है, सेल इसमें अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। सेल के डिवीजन के लिए सेल इसमें क्या करता है, सेल के डिवीजन के लिए सेल इसमें अपने आप को प्रिपेयर करता है। बात समझे? तो इसमें सेल क्या करता है, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन। क्लियर है? इसमें क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन का इसमें होता है सिंथेसिस। इसमें जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है सेल डिवीजन के लिए उसका क्या होता है, इसमें होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। सो गैप टू में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन के लिए, ठीक है। डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए अपने आप को सेल प्रिपेयर करता है। और इसमें और क्या होता है, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। सो G2 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर सेल डिवीजन, ठीक। और इसमें क्या होता है, और इसमें होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। इसमें और क्या होता है भाई, जिसको बोलते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस भी G2 फेज में ही होगा। प्रोटीन का सिंथेसिस किस में होगा, G2 फेज में। लेकिन आप देख सकते हो कि गैप टू में और क्या होता है, गैप टू में ऑर्गेनेल्स, सम ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स, कुछ क्या होते हैं जो ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं इसमें डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनेल भी इसमें डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स का भी इसमें डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समझो आप, इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स का भी इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स का भी इसमें क्या होता है, इसमें उसका डुप्लीकेशन होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड।
माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड क्या है, ए ऑर्गेनेल्स है, इसका भी क्या होता है, इनका भी डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड एक ऑर्गेनेल्स है, इनका भी क्या होता है, इनका भी होता है डुप्लीकेशन। बात समझे। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड उसका भी क्या होता है, इसमें डुप्लीकेशन किसमें होगा, G2 फेज में, ठीक है। G2 फेज में होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऑर्गेनेल्स का इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन। क्लियर है। तो गैप 1 फेज, एस फेज, G2 फेज। आई होप आपको तीनों फेज आपको क्लियर आपको पूरा अच्छी तरह समझ आया होगा कि G1 में क्या होगा, एस में क्या होता है और G2 में क्या होता है। आपको मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझो क्या होता है। सबसे पहले G1 फेज में क्या होता है, सेल का इसमें ग्रोथ होता है, इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ होगा और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। जो प्रोटीन जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो प्रोटीन का क्या होता है, G1 फेज में उसका सिंथेसिस होता है। ये सारे इवेंट किस में होते हैं, G1 फेज में। उसके बाद सेल किस में एंटर करता है, सेल नेक्स्ट फेज में एंटर करता है, जिसको बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन। सिंथेसिस में क्या होता है भाई, सिंथेसिस में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। इसमें डीएनए का कंटेंट इसमें डबल होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो डीएनए का कंटेंट है ये डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है कि आखिर में डीएनए का कंटेंट डबल होगा, क्रोमोसोम नहीं होगा। तो इसको समझो आप। अब मैं समझाऊंगा इसके आखिर में इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद एनिमल सेल में तो सेल डुप्लीकेशन कहाँ पर होता है, एनिमल सेल में सेल का रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो एनिमल सेल में सेल का रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस में। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, देखो सेंट्रोल्स में डुप्लीकेट करते हैं। बात समझे। साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में सेंट्रोल्स का भी क्या होता है, सेंट्रोल्स का भी साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म में हम लोग का सेंट्रोल्स का भी क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। फिर बात करते हैं, चलो नेक्स्ट फेज G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में सेल अपने आप को क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। G2 में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, रेडी करता है, ठीक है, तैयार करता है, प्रिपरेशन करता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, जिसमें वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जिसमें क्या करता है वो, जिसमें वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और कुछ ऑर्गेनेल्स का भी क्या होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स इसमें डुप्लीकेट्स करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, ये क्या है, ऑर्गेनेल्स, इनका भी क्या होता है, इसका भी डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स का भी क्या होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स का भी डुप्लीकेशन इसमें होता है। बात समझे। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स का भी इसमें क्या होता है भाई, इसमें डुप्लीकेशन कुछ ऑर्गेनेल्स का भी इसमें अकर होता है, किसमें, G2 फेज में। तो ये आप समझ गए कि G1 S G2 फेज। अब समझो, ऐसा थोड़ी कि हम लोग का सारा सेल, ठीक है, हम लोग का जितने भी बॉडी में सेल है वो सारा सेल प्रॉपर मतलब अच्छा से ही प्रॉपर डिवीजन करेगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ सेल क्या होते हैं, कुछ सेल मतलब डैमेज हो जाते हैं, कुछ सेल मतलब डैमेज हो जाते हैं किसी भी म्यूटेशन से, किसी भी कारण से, ठीक है। कुछ सेल क्या होते हैं, कुछ सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो अगर कोई सा भी सेल डैमेज है, या बोल सकते हो कि वो सेल ओल्ड मतलब इंजर्ड है, ठीक है, कोई सेल डैमेज है, या बोल सकते हो कोई सेल इंजर्ड है, वो सेल क्या नहीं करेगा, वो सेल डिवीजन नहीं करता है। जब सेल अच्छी तरह से पूरा, ठीक है, रेडी है, ठीक है, पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर क्या है, ठीक है, कोई इसमें सेल में डैमेज नहीं है, तभी क्या करता है, सेल का डिवीजन होता है। अगर सेल डैमेज है तो उसका डिवीजन नहीं होगा, सेल डैमेज है उसका डिवीजन नहीं होगा। तो हमको कब पता चलता है, आखिर में हमको पता कब चलता है कि सेल डैमेज है बोल के, तो जब सेल, ठीक है, जब सेल G1 से, ठीक है, जब सेल G1 से S में, ठीक है, G1 से S फेज में जब सेल एंटर करता है, ठीक है, जब सेल S, ठीक है, तो जब सेल G1 से S में एंटर करता है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी क्या होता है, जो भी सेल का डैमेज है, इसमें क्या होता है, जो भी सेल में जो डैमेज है, ठीक है, सेल का जो क्या है डैमेज है, जब सेल G1 से S में एंटर करता है, ठीक है, G1 से S फेज में एंटर करता है, तो सेल का जो भी
सेल का डैमेज है, जो भी सेल का डैमेज हो क्या होता है, रिपेयर होता है। वो क्या होता है भाई, वो रिपेयर होता है, ठीक है। तो जब भी सेल, ठीक है, जीवन से एस फेज में एंटर करेगा तो सेल का जो भी डैमेज, ठीक है, जो भी सेल का डैमेज होता है उसका रिपेयर होता है, ठीक है। तो सेल जब जीवन फेज से एस में एंटर करेगा तो सेल में जो भी डैमेज है, ठीक है, सेल का जो भी डैमेज है उसका क्या होता है, रिपेयर। सेल का उसका क्या होता है, उसका होता है रिपेयर। बात समझे। तो इसमें सेल डैमेज रिपेयर, ठीक, इसमें क्या होता है, जो भी इसमें डैमेज है उसका रिपेयर इसमें होता है, ठीक है। उस समझ गए ना। तो जीवन से जब सेल एस में एंटर करेगा तो क्या होगा, इसमें उसका रिपेयर, जो भी सेल में डैमेज है उसका, ठीक, उसका क्या होता है, इसमें रिपेयर होता है। उसको बोलते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट नाम सुने आपने, जो चेक करता है कि सेल अच्छी तरह से काम, मतलब प्रॉपर ठीक है, ठीक है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, उसको प्रॉपर चेकिंग करता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर होता है एक चेक पॉइंट, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, जीवन एंड एज के बीच में चेक पॉइंट होता है, ठीक है। सो जीवन एंड एज फेज के बीच में क्या होगा, एक चेक पॉइंट, बैरियर। जैसे कि रोड में होते हैं, पुलिस लोग खड़े होते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि हेलमेट है कि, ठीक है, प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं, वैसे ही सेम आपके, ठीक है, जीवन और एज फेज के बीच में क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है। चेक पॉइंट में चेक होता है कि सेल पूरी तरह से ठीक है कि नहीं, प्रॉपर सेल का ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर इसमें डीएनए का एप्लीकेशन, ठीक है, कैसे वो प्रॉपर क्या होता है, इसका चेक होता है। इसी को बोलते हैं चेक पॉइंट, जो किसके बीच में रहता है, जीवन एंड एज फेज के बीच में प्रेजेंट रहता है। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना। तो कौन कौन सा चीज होता है इसमें, क्लियर है। अब देखो, हमको पढ़ना है कि आपकी आखिर में सेल का कंटेंट डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है समझो आप, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आपको मैं समझाऊंगा। देखो आखिर में इसका मतलब क्या है, इसको आप समझना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या है कि डीएनए कंटेंट डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखो जीवन में क्या होता है, जीवन में एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, जीवन में क्या है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम हो गए भाई, तो कितने क्रोमोसोम है, n क्रोमोसोम, ठीक है। तो 2n इंटू कितने क्रोमोसोम है, टोटल क्रोमोसोम में हम लोग पास कितने हैं, टोटल क्रोमोसोम में हम लोग पास 4। बात समझे। तो इसमें देखो जीवन में क्रोमोसोम कितने हैं, 4 हैं। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, टोटल क्रोमोसोम का जो नंबर है कितना है, 4 है, ठीक है। जीवन में देखो आप, जीवन में टोटल क्रोमोसोम 4 है, उससे हम लोग लिखें 2n का मतलब क्या है, देखो कि एक पेयर है, ठीक है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट है, उसी लिए हम लोग 2n लिखते हैं इसको, ठीक है, 2n लिखते हैं। लेकिन टोटल क्रोमोसोम होते हैं कितने, टोटल क्रोमोसोम होते हैं 4 हैं, ठीक है। सो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, देखो 4 हैं और 2n, तो उसी लिए हम लोग इसको लिखते हैं कैसे, 2n इज इक्वल टू 4, क्योंकि पेयर में होते हैं प्रेजेंट, उसी लिए क्या लिखते हैं, 2n इज इक्वल टू 4। क्लियर। और जब देखो, जब ये क्या होता है, जब ये मतलब एक इसमें है, ये जीवन फेज में, ये किसमें है भाई, ये हम लोग का जीवन में है। और जब ये एंटर करता है एस में क्या होता है, देखो एस में क्या होगा, एस में होता क्या, आप देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें आप देखो एस में होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में एस फेज में होता क्या है, एक हो गया हम लोग का, ये हम लोग हो गया, ठीक। और ये दूसरा हो गया हम लोग, तीसरा क्रोमोसोम हम लोग का, ये हम लोग का हो गया, जिसको बोलते हैं चौथा क्रोमोसोम। अब मेरे को बताओ कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर बड़ा है कि सेम है। अब आप देखो इसको ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को देखो और मेरे को, ठीक है, कमेंट करो कि आखिर में इसका जो, ठीक है, जो सेल है, मतलब जो क्रोमोसोम है, इसका जो नंबर है वो बढ़ा है कि सेम है। जो पहले क्रोमोसोम 4 था कि 4 ही है, कि
8 हो गया है, तो इसको कमेंट करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि इसका क्रोमोसोम नंबर सेम है, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=4 है, सेम। इसके क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। देखो एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम, ये एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है। टोटल 4 ही क्रोमोसोम है, टोटल क्या है, टोटल 4 ही क्रोमोसोम है। तो चेंज किस में आया है, चेंज आया है कि देखो एक क्या है भाई, ये हम लोग का सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें आपको एक ही दिख रहा है। देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको, ठीक है, इसमें ओनली 1 सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन इस क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में क्या है, देखो ये क्रोमोसोम में ओनली 1 सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है। और इस क्रोमोसोम को आप देखो, इस क्रोमोसोम में क्या है, इस क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड इसमें प्रेजेंट है। बात समझे, इसमें क्या है, देखो एक क्रोमोसोम में, ठीक, एक क्रोमोसोम में क्या है भाई, 2 सिस्टर क्रोमेटिड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि इसमें एक क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, इसमें एक क्रोमोसोम में इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड इसमें प्रेजेंट है। इसमें क्या है, जीवन में देखो, जीवन में मतलब खाली एक क्रोमोसोम में एक ही सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन एस फेज में, जब एस फेज में आया क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमोसोम एक का एक ही रह गया। लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड है क्रोमोसोम में होते हैं प्रेजेंट सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड है एक से क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक से कितना हो गया, 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड था वो एक से किस में कन्वर्ट, एक सिस्टर क्रोमेटिड 2 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। बात समझे कि एक सिस्टर क्रोमेटिड कि आखिर में एक सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गया भाई, एक सिस्टर क्रोमेटिड 2 सिस्टर क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें एक सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गया, उसका 2 सिस्टर क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं है। देखो एक क्रोमोसोम का नंबर 2n=4, इसमें 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही क्रोमोसोम है, 1 2 3 4। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं है, बस डीएनए का कंटेंट, जो डीएनए का कंटेंट है वही डबल हुआ है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में खाली डीएनए का कंटेंट डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम। इसको मैं आपको लिखवाया था, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख सकते हो कि इसमें देखो, इसमें 4 क्रोमोसोम, इसमें 4 क्रोमोसोम, डीएनए इसमें ओनली 1 सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें आपको दिख रहा है 2 सिस्टर क्रोमेटिड। इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है इसमें कि इसमें एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन क्रोमोसोम एक ही है। लेकिन क्या है, क्रोमोसोम इसमें एक ही है। क्लियर। तो आप समझ रहे हैं ना कि क्यों, मतलब लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन किया कि आखिर में डीएनए का कंटेंट डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम। क्लियर हो गया। तो जीवन में देखो, ठीक है, जो डीएनए का कंटेंट है वो 2C होता है, ठीक है। जीवन में क्या होता है, डीएनए का जो कंटेंट है, जीनोम है, वो कितना होता है, जो 2C होता है। और एस में जो कंटेंट है डीएनए का वो 4C हो जाता है, ठीक है। जीवन में 2C होता है, एस में 4C रहता है डीएनए का कंटेंट, और G2 में फिर G2 में 4C ही रहता है, ठीक है। G2 में 4C ही रहता है, ठीक है। सबसे पहले देखो जो, ठीक है, डीएनए का कंटेंट, जो डीएनए का कंटेंट था वो जीवन में 2C था, डीएनए का कंटेंट जीवन में 2C था। एस में क्या हो गया, एस में हो गया 4C, G2 में 4C ही रहा, एस में रहा, एस में क्या है 4C है, और G2 में भी 4C है। लेकिन जब M में आया, M में आके फिर से क्या हो गया, 2C हो गया, क्योंकि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया। क्योंकि क्या हो गया भाई, एक सेल था O2, एक सेल, और एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है। पहले 2C एक सेल था, तो भाई हमको पता है कि सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। सो 2C मतलब एक सेल है, एक सेल में था, तो एक सेल में क्या हुआ, जब उसका रेप्लिकेशन हुआ तो 4C हो गया। जब क्या हुआ, उसका रेप्लिकेशन हुआ तो 4C किस में हुआ, 4C हुआ एस फेज में, ठीक है। एस फेज में जो डीएनए कंटेंट है, एस फेज में जो डीएनए कंटेंट है वो 2C से 4C हो गया, क्योंकि एस फेज में क्या होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसीलिए 2C से क्या हो गया, 2C से हो गया 4C, ठीक है। 2C से क्या हो गया, 4C हो गया। और फिर G2 में भी 4C रहा, कांस्टेंट रहा, ठीक है। G2 में भी क्या रहा, कांस्टेंट रहा। उसके बाद फिर से M फेज में, फिर सेम फेज में
क्या हो गया 4C से फिर से 2C में क्या हो गया डिवाइड हो गया, ठीक है। 4C से क्या हुआ 4C से फिर से 2C में डिवाइड हो गया। तो ये था इसका DNA कंटेंट। बात समझे, ये क्या था हम लोग का था जिसको बोलते हैं DNA कंटेंट, ठीक है। तो हम लोग ने DNA कंटेंट को भी समझ लिया। अब समझो, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एक जीनॉट होता है। कभी कभी सेल, ठीक है, कुछ सेल होते हैं जो फर्दर डिवीजन नहीं शो करते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, परमानेंट फिक्स परमानेंट हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग का हार्ट का सेल, हम लोग के नर्व का सेल, वो सेल फर्दर डिवाइड नहीं करता, ठीक है। या कुछ सेल होते हैं जो डैमेज हो चुके हैं कुछ किसी कारण से, कोई हम लोग बॉडी का सेल, कुछ सेल कभी कभी या ओकेजनली क्या करते हैं कभी कभी या, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो वो कहाँ एंटर करते, और जीवन फेज से निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे सेल जो जीवन फेज से निकल जाते हैं और एक स्टेज में चल देते हैं जिसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, ठीक है। जीवन फेज से निकल कर एक स्टेज में जाते हैं जिसको बोलते हैं क्या है हम लोग, जिसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, क्विसेंट स्टेज, ठीक है। क्विसेंट स्टेज में सेल क्या होता है, इसमें सेल, ठीक, इसमें सेल तो होता है एक्टिव, इसमें सेल एक्टिव होता है लेकिन बट नॉट डिवाइड। इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा लेकिन नॉट डिवाइड, ठीक है, ये डिवीजन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो क्विसेंट स्टेज और स्टेज को बोलते हैं, देखो यहाँ पर होता है आपका क्विसेंट स्टेज, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है क्विसेंट स्टेज। तो क्विसेंट स्टेज उस स्टेज को बोलते हैं जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता है। सेल बाद में डिवाइड कर सकता है लेकिन एक टेम्परली इनएक्टिव स्टेज में सेल चल देता है, ठीक है। एक ऐसा स्टेज जिसमें सेल का डिवीजन नहीं होता फर्दर। सेल का डिवीजन अभी रुक जाता है, कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, ठीक है। क्यों भाई, जो सेल हम लोग का हार्ट का सेल, नर्व का सेल, ये परमानेंट हो चुके हैं, ये फर्दर डिवाइड नहीं करते। या कुछ सेल होते हैं जो ओकेजनली क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो जीवन फेज से निकल जाते हैं, जीवन फेज से निकल जाते हैं और किस में जाके एंटर करते हैं, एंटर करते हैं जीनॉट फेज में, ठीक है। उस किस में एंटर करते हैं भाई, वो एंटर करते हैं जीनॉट फेज जिसको बोलते हैं क्विसेंट फेज, ठीक है। तो किस में एंटर करते हैं, जीनॉट फेज में एंटर करते हैं जिसको बोलते हैं क्विसेंट फेज। क्लियर। तो आपका मैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल को पूरा डिटेल में समझा, जो आपके एनसीईआरटी में, देखो भाई जो आपके एनसीईआरटी में उसी को मैं पूरा तरह से अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। मैंने अपना 100% एफर्ट आपको समझाने में लगाया है, ठीक है। मैंने सोचा था कि इस लेक्चर को मात्र में 1 आवर में, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको समझाया, लेकिन टाइम लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ आया होगा, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम लोग का पूरा बेसिक आपका आई होप क्लियर हुआ होगा कि सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, सेल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस सेल साइकिल में होते हैं, एम फेज, एस फेज, G1, G2, सारे फेज को मैंने क्लियर किया, ठीक है। कि आखिर में, ठीक, देखो आखिर में एम फेज क्या होता है, ठीक है, G1 फेज, एम फेज और एस फेज के बीच को बोलते हैं, एस फेज किसको बोलते हैं, G1 और G2 के बीच का जो फेज है इसको बोलते हैं एस फेज, और G2 फेज, एस फेज और एम फेज के बीच का जो फेज है इसको बोलते हैं G2 फेज। हर चीज़ को मैंने आपको क्लियर किया, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।